अहमदाबाद शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शहर पुलिस ने सोमवार रात 11 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक शहर भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान शहर की क्राइम ब्रांच सेक्टर 1, सेक्टर 2 पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सभी जोन के उपायुक्त की टीमों ने मिलकर यह अभियान चलाया। ऑपरेशन के तहत 21,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई और इस दौरान 470 लोग नशे की हालत में पड़ गए, जिन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रोहिबिशन के मामले दर्ज किए गए। उनकी मेडिकल जांच सिविल अस्पताल और 16 सिविल अस्पताल में कराई गई, जहां मंगलवार सुबह से दोपहर तक पुलिस वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। मंगलवार रात को भी शहर पुलिस ने फिर से कॉम्बिंग शुरू की। शहर के सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीरज बड़गुजर ने बताया कि कॉम्बिंग के दौरान शंकास्पद वाहनों की जांच की गई। सोमवार रात 11 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक 21,000 से ज्यादा वाहनों की चेकिंग की गई, जिनमें से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 1,741 वाहनों को डिटेन किया गया। इनमें सबसे ज्यादा 1,113 वाहन सेक्टर 1 इलाके से पकड़े गए, जबकि 628 वाहन सेक्टर 2 से डिटेन किए गए। इन वाहनों के चालकों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 12,82,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 1,685 चालान जारी किए गए। कॉम्बिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते हुए 152 वाहन चालकों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। इनमें से 133 वाहन चालक सेक्टर 2 पूर्वी अहमदाबाद से थे, जबकि 54 पश्चिमी अहमदाबाद से पकड़े गए। इसके अलावा 470 अन्य लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई बुटलेगरों के अड्डों पर दबिश दी गई, जहां शराब पीते हुए लोग पकड़े गए। सबसे ज्यादा 276 लोग सेक्टर 1 से और 194 लोग सेक्टर 2 से पकड़े गए। सूत्रों के अनुसार यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नशे की हालत में लोग पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि 31 दिसंबर की रात को भी इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। यह घटना इस सवाल को उठाती है कि जब शहर में शराबबंदी लागू है तो ये लोग शराब कहाँ से लाकर पी रहे थे? क्या शराबबंदी का पालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है?